तो देखना बच्चों, आज क्या है, चैप्टर नंबर 8 साइंस का है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। क्या मतलब जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर दिया है, वो इंट्रोडक्शन था। अब क्या आएगा अगली टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। क्या मतलब इसका, विभिन्नता का महत्व। मीन्स अलग अलग प्रकार के जो जीव तैयार होते हैं, इनसे क्या फायदा होता है। मैं अपने तरफ से पहले बता दूं, फिर मैं बुक का रीड करके समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है इसका वेरिएशन, विभिन्नता का जो महत्व क्या है कि सोचो सारे इंसान एक जैसे होते तो कैसा होता। सारे इंसान की शक्ल सूरत एक जैसी होती, सर जितना ह्यूमन है, तुम वंश है या लगभग सारे, बताओ पहचानने में सबसे बड़ी क्या है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती या नहीं होती। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती, पहचान करने में प्रॉब्लम होती नहीं होती, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। और कितनी सोचो ढेर सारी कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, सारे जीव जंतु एक जैसे होते है कि नहीं। आज जो फिश है, मतलब जो मछलियां हैं, मछलियां सारी मछलियां ही बनी रहती है, मतलब इंसान बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रजाति मछलियों की भी मानी जाती है, पता तुम्हें बात नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो मछलियों के पलकें नहीं होती है, पलक जानते हो, मछलियों की जो मछलियां होती हैं उनकी पलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आईब्रोज। हाँ ऐसे बोलते हैं, ये इसकी बात है, ये ठीक है। इसलिए बोलना तो ऐसे जाना है। जो पलकें होती हैं कह रहे हैं कि मछली में होती है, नहीं होती है, मछली में नहीं होती है, और हमारे इंसान में होती है, जानवरों में होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार क्या होती है, फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर हमेशा लगातार रहती है, वो पानी के अंदर उसको अपने आप खोल करके रखना पड़ता है। दैट्स रीजन उसकी जो पलके क्या धीरे धीरे गायब हो गई है, क्या हो गई पूरी तरह से। और इंसान क्योंकि इसका यूज करता रहता है, इसलिए वो अभी तक बनी हुई है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका, इससे क्या लेना देना विविधता का। तो ये वैरायटी आई नहीं आई है, फिशेज के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है, तो हमें पहचानने में, हमें अंदर पानी में जाने में, तैरने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ढेर सारे महत्व हैं। किसका महत्व है भाई, जो भी जीव जंतु हैं उनमें वेरिएशन होने के कारण। अब सोचो गाय सारी एक ही प्रकार की होती, तो सारे क्या गाय दूध दे पाती। आजकल देखो कुछ गाय ऐसी हैं जो 1 लीटर दूध देने वाली हैं, कुछ गाय ऐसी हैं जो 50-50 लीटर दूध देने वाली हैं। तो उसमें वेरिएशन है कि नहीं है, तो फायदा हुआ है कि नहीं। कोई भी जानवर ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, भेड़ ले लो, भेड़, शिप क्या होती हैं, जो शिप होती हैं, कुछ उनके जो बाल हेयर होते हैं नॉर्मल होते हैं, कम कॉस्टली होते हैं, है ना, कम लागत वाले होते हैं, मतलब कम प्राइस वाले होते हैं। और कुछ के बाल इतने ज्यादा कीमती होते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के होते हैं कि उनकी जो प्राइस होती है ज्यादा हो जाती है। उनके द्वारा जो बने हुए कपड़े होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें। चलो और आगे, आज कौन नहीं, आपको नहीं आया। हाँ तो थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सब सारा। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, पेज नंबर कितना आएगा बच्चों, 132 इसमें आएगा। अच्छा चलो एनसीईआरटी कितना आएगा, 128 आएगा, राइट। कह रहा 2, तो मुझे ना एनसीईआरटी की बुक चाहिए थी, या मुझे मैं इसमें टिक लगा रखता हूँ, चलो इसमें टिक लगा हुआ कोई नहीं। तो कह रहा है कि 2 ऑफ स्प्रिंग रिसीव ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स। करे हमें पता है, देखो अब जाकर के यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आया कि नहीं आया, एक वर्ड ऑफ स्प्रिंग। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं। ये हिंदी में क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में है ऑफ स्प्रिंग संतति लिखा होगा, संतति नहीं मिला। समष्टि पारतंत्र में देखिए, समष्टि बोला इसने, क्या बोला इसने, हाँ ये अलग चीज है। फिलहाल यहाँ पे संतति होता है, तो चलो तुम्हारे में नहीं होगा, दिया होगा। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले से समझा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। इससे तो देख लेंगे देना। एनसीईआरटी किसके पास है, हिंदी मीडियम है किसी के पास, मेरे पास। अच्छा रुको कहना बच्चों, मैं एनसीईआरटी कोशिश करवा रहा हूँ। क्या आएगा ऑफ स्प्रिंग, क्या आएगा संतति, है ना। तो इसमें खैर एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं है ये वर्ड कहीं, है ना। फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि संतति क्या होता है, कि जो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी जीव का, मतलब चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, क्या कहलाता है उसका, ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। तो अब यहाँ पे बताना क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। कह रहे हैं
कि यह जो ऑर्गेनिजम्स हैं हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह क्या है, हर जगह पाए जाते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि नीचे क्या होता है, नीचे हाँ नाइचे या नीचे मतलब इसका होता है कि हर एक अलग अलग प्रजाति की पाई जाती है, ठीक है। हाँ, इन द इकोसिस्टम यूजिंग दियर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और अलग अलग इकोसिस्टम में देखो, अलग अलग एरिया में, अलग अलग एनवायरमेंट में, और अलग अलग इसमें इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम। कोई बच्चा डिफाइन करना चाहेगा इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, हाँ इकोसिस्टम क्या कहते हैं? पारतंत्र, क्या बोलते हैं? पारतंत्र। मैं इसे समझा देता हूँ पहले। इकोसिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया, दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। विशेष क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको? हाँ विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किस काम के लिए? खाना खाने के लिए, खाने पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, सांस लेने के लिए। पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं? नेबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बाग हो, पार्क हो, ठीक है ना, क्या हो? पार्क हो, तो पार्क क्या हो, वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं? और ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी, पेड़ पौधे भी। तो पार्क किसका एग्जाम्पल हो गया? इकोसिस्टम। बताओ, तालाब, हाँ पॉन्ड क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? इसके सिंबल होते हैं, मतलब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? हमारी बात। तो अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम होने के कारण जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल एक जंगल में पाए जाने वाला एक जो बियर होगा, बियर की स्पेलिंग क्या होगा बताना बच्चों? ये होगा, मुझे लग रहा है ना, भालू। तो अब ये जो भालू है ये क्या है, जंगल में जब पाया जाता है उसका कैसा ब्लैक कलर का होता है, बोलो गलत है ना, है ना, वो जो बीड वाली यार बीड में होता है शांत करना, ठीक है। तो बीड में क्या आता है? भालू। तो इसको और पता क्या कहते हैं? रिक्श बोलते हैं, रिक्श, पता है? हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी जो भालू होते हैं, क्या है भालू, अब जंगल में पाए जाते हैं तो ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। और यही बियर कहाँ पाए जाते हैं? जब बर्फ में, बर्फ है जब आइस जहाँ पे जाता पाया जाता है वहाँ पर, वहाँ किस कलर का होते हैं? ये पोलर बियर होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलर बियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि दोनों में अंतर होता है या नहीं होता है, ये बताओ, दोनों में अंतर होता है नहीं होता है? हाँ, तो अब यही कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ? इकोसिस्टम चेंज होने के कारण। इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? एक जो जंगल है, फॉरेस्ट, ऑलरेडी क्या है, वो भी एक इकोसिस्टम है। वो भी किसका एग्जाम्पल है कि नहीं है? जंगल, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर तो जीव जंतु हैं। सबसे बड़े इकोसिस्टम का नाम कोई बच्चा बताएगा? सबसे बड़े इकोसिस्टम का नाम? हाँ, अर्थ। अर्थ ऑलरेडी खुद ही एक इकोसिस्टम है। अर्थ क्या? पृथ्वी, है ना। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। समझ बात? हाँ, तो बायो पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे बायो। अच्छा, अब क्या है, सुनना ध्यान से। हाँ बोलो। सर आप कह रहे हो कि इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, मतलब ये भालू जैसे फॉरेस्ट में तो ब्लैक है, वहाँ है तो व्हाइट है, तो हम व्हाइट वाले स्पीशीज को अगर फॉरेस्ट में लिया है मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा। हाँ, और क्या? तो सर ये तो स्पीशीज का हो गया ना, प्रजातियां हो गई अलग अलग। हाँ, तो वेरिएशन है या नहीं है तो दोनों भालू, तो दोनों में वेरिएशन है कि नहीं? दोनों को ये फायदा हुआ ना कि अलग अलग हमको क्या देखने को मिला? भालू, डियर, अलग अलग क्वालिटी के डियर मिले हमें देखने को, है ना। दोनों का अपने अलग अलग खाने पीने का सिस्टम अलग है, रहने का सिस्टम अलग है, तरीका अलग अलग है कि नहीं है? ठीक है, समझा की बात? अच्छा, और आगे दो लाइन समझा रहा हूँ, सेकंड लाइन पे हूँ। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपीइंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस of body design features that all the organisms to use that particular niche। niche क्या होता है? niche बोलते हैं सर। हाँ, NICHE। niche का मतलब, निचे मतलब एक एरिया है ना, पर्टिकुलर एरिया से मतलब हो गई है। क्या लिखा थोड़ा देखोगे?
निकेत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नीचे का मतलब हाँ, निकेत का मतलब क्या है? एक विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट। हाँ, निकेत का मतलब है विशिष्ट क्षेत्र से ही मतलब है विशिष्ट। हाँ, तो क्या बात हो रही है अब कि द कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब ऐसा कर रहे हैं कि जो वेरिएशन होता है, तो अभी तक हमने किसका डिफरेंस देखा? इकोसिस्टम का रोल देखा। अब अगर डीएनए का रोल देख लो क्या आएगा। ये तो हमने कल ही बता दिया था परसों वाली क्लास में कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो हर एक इंसान के अंदर क्या पाया जाता है? इंसान जीव जंतु के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए होते हैं। तो अब इस डीएनए के द्वारा भी, अगर एक डीएनए में भी वेरिएशन समय समय मतलब लगातार होता रहता है, क्योंकि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होगा, एक डीएनए से कितने डीएनए तैयार होता है भाई? 22। एक बार में एक डीएनए से 2 डीएनए, ठीक है। फिर उस दोनों से 2-2 तैयार होंगे, उस दोनों से 2-2 तैयार होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हमने बताया था जिस क्लास में। हाँ, वो तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं एक डीएनए में, ये 23 पेयर्स आते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जो बच्चा पैदा होता है कुछ ऐसे तुमको बताया था ना, स्पर्म और क्या था? ओवम। स्पर्म, एक स्पर्म में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं एक स्पर्म में। बात समझ में आई? स्पर्म शुक्राणु समझ में आ रहा है? क्या चीज मेल के अंदर पाया जाता है? बोलो। गुणसूत्र, हाँ हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स, हाँ तो 40 बता तो रहा हूँ। हमने क्या किसमें बोला? 23 पेयर बोला हमने, ये भी ध्यान दो। पेयर मतलब जोड़ा, और 23 का पेयर, एक पेयर अलग अलग होता है। हाँ, एक पेयर का मतलब एक 23 पेयर का मतलब कितना होगा? 46 हो गए ना। हाँ, तो 46 मेल में हो गए, और 46 किसमें पाए जाएंगे? फीमेल में भी होंगे, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे मतलब जो कितना होगा? 46 दूनी पता कितना होता है? 92, ठीक है। तो जो 92 यानी तुम 92 के हिसाब से मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। और 23 पेयर्स मेल के, 23 पेयर्स फीमेल के, 23 याद करो पेयर्स, तो दोनों के होंगे तो 46 पेयर हो गए टोटल। पेयर्स का मतलब जोड़ा, यानी डबल कर देंगे, राइट। तो ये जो पाए जाते हैं, ये हर दोनों से आगे मेल और फीमेल से हर एक बच्चे के अंदर पाए जाएंगे। बात समझ में आई? बच्चे के अंदर का मतलब जो स्पर्म है, और क्या आएगा? और ओवम, ठीक है। इसमें भी 23 पेयर्स है और इसमें भी 23 पेयर्स है। एनी प्रॉब्लम? चलो अब सर, हाँ बोलो। सर जैसे कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो चुकी है, हाँ, तो उसका डीएनए हमें मिल जाएगा, हाँ, तो क्या हम उस प्रजाति को वापस ला सकते हैं? नहीं ला नहीं सकते हैं, बस उसके बारे में हम पूरा जान सकते हैं कितने साल पुराना। हाँ, डीएनए सही रहेगा। हाँ, उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कितने साल पुराना है, किस जानवर का हो सकता है, सारी चीजें। क्योंकि देखो राख में भी अगर किसी की बॉडी मिल जाए तो भी पता चल जाता है कि जिसकी बॉडी जली है उसके पिता कौन है। तो पिता के भी डीएनए और उस बॉडी में मिली जो भी थोड़ा सा मांस मिल जाएगा उसका डीएनए चेक कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ, और आगे क्या आएगा? बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर, नीचे का मतलब वही कर रहा है, पर्टिकुलर एरिया विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना तुम्हें किसी वर्ड में, ध्यान से। हाँ, और बताना। प्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अब इस तरीके से कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के कारण ही पॉपुलेशन आज की दुनिया में स्टेब्लिश है, प्रेजेंट है, इस मतलब आज की दुनिया में विद्यमान है। कौन? जनसंख्या, पॉपुलेशन। क्यों है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या नहीं होता? जनसंख्या नहीं होती। अब तुम बात नहीं कर रहे होते, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता, तुम पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है। हाँ, अरे जानवर भी नहीं होते, जानवर भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, आदिवासी भी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही तो आदिवासी पता होता है। समझ में आई बात? हाँ, चलो अब सुनो ध्यान से, वीडियो देखना बाद में तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। सुनो, हाउ नीचेज कैन चेंज करे, ये जो विशिष्ट क्षेत्र है नीचेज है, ये कैसे चेंज कर देते हैं? बिकॉज द रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वरी, देयर वुड बी meteorites hits, to think a few examples.
अच्छा क्या लिखा, मेट्रोइट हिट्स मिला। हाँ तो क्या बताना चाह रहे हैं बच्चे इसमें, क्या कौन सी लाइन पढ़ाऊं मैं? टेम्परेचर ऑन द अर्थ, टेम्परेचर वो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है, अलग अलग जगह तापमान होता है। कोई लाइन नहीं समझ में आएगा फाइनली तो मुझे बता देना। तो कह रहे हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। धन्य बोलो टेम्परेचर का रोल क्या है? टेम्परेचर का रोल है, अब देखो सोचो, इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं, इंडिया के लोग ज्यादातर काले या सांवले होते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका का इंडिया के लोग क्या होते हैं, ज्यादातर सांवले होते हैं, और इंग्लैंड के लोग ज्यादातर वो वाले गोरे होते हैं, जैसे तुम हो गोरे, उससे कुछ ज्यादा ही गोरे होते हैं, ठीक है। हाँ अंग्रेज, ठीक है, इंग्लैंड के लोग नहीं अंग्रेज, क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। अच्छा और सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हो तुम? हिंदुस्तानियों की पहचान होती है। हाँ हिंदुस्तानियों की पहचान होती है। तो हुआ था थोड़ा एक बार कॉमेडी नहीं याद तुम्हें, क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव का नाम सुने हो? अरे वो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, ठीक है। वो एरोप्लेन में बैठे हुए थे, तो उनके बगल में एक अंग्रेज बैठा हुआ था, अंग्रेज एरोप्लेन में ही जा रहे थे, बिहार से आ रहे होंगे दिल्ली वगैरह। तो उस अंग्रेज ने बोल दिया कि यहाँ पर तो सारे क्या है, रंग बिरंगे हैं, मतलब कोई काले हैं कोई गोरे हैं, कोई बोले काले गोरे हैं। तो लालू जी का जवाब सुनो, मजा आ जाएगा। उन्होंने बोला कि सारे जो घोड़े हैं, घोड़े वो रंग बिरंगे होते हैं, सही है, घोड़े, और सारे गधे एक कलर के होते हैं। तो इसलिए दिमाग तो भारतीयों का होता ही है अपना। तो अब सुनो जवाब आगे, हाँ अच्छा सुनो तो सही, अब टॉपिक पे आ जाओ अपने। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो डाउन। अच्छा तो कह रहे हैं कि कहीं पर वाटर का लेवल जाता है, तो समझना ये है क्या, बताना क्या चाहते हैं कि वेरिएशन क्यों है, ये वेरिएशन ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना। विभिन्नता जो है जीव जंतुओं की, तो एक ही कारण नहीं है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स कारक, कारक का मतलब क्या होता है? कारण। क्या है? अलग अलग कारण मतलब एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये चेंज होता है, मतलब वेरिएशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक है। अच्छा अब और आगे, नहीं बिल्कुल नहीं, थर्ड लाइन पे तो हूँ, अभी फोर्थ लाइन पे क्या है ना, ये हाँ सेकंड पैराग्राफ का फिफ्थ लाइन तो है। इफ क्या आएगा? इफ ए पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, हाँ कहाँ तक पहुँच गया था? अच्छा ऊपर वाले पैराग्राफ हो गया था, नहीं पहले ये बता दो मुझे। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि हाँ, if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche, हाँ निके भी बोल सकते हो, निके नहीं बल्कि नीचे सही है। हिंदी में क्या बोला था? निके क्यों? निकेत बोलते हैं ना। तो निकेत को कर वेयर ड्रास्टिकली अल्टर्ड एंड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, कर अलग अलग निकेत में, अलग अलग हाँ नीचे निकेत में, अलग अलग निकेत में अलग अलग एरिया में पाया जाना भी, जीव जंतुओं का पाया जाना भी वेरिएशन का कारण बनता है। किसका कारण बनता है बता दो? हाँ, however if some variations were be present in a few individuals, कह रहे हैं सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि if यदि सम कह रहे हैं कुछ जो विभिन्नता पाई जाती है प्रेजेंट इन few individuals इन दीज पॉपुलेशंस, और इनमें विभिन्नता के कारण ही ये पॉपुलेशन बनी है, इतना जो जनसंख्या बनी है अलग अलग तरीके की, क्यों बनी है? ये विभिन्नता, ये वेरिएशन होने के कारण, कौन से? अलग अलग निकेत में पाए जाने के कारण, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने के कारण ये जीव जंतुओं में विभिन्नता आई है। अब करने का मतलब विभिन्नता, हम अंग्रेज को लोगों को हम देखेंगे तो गोरे गोरे नजर आएंगे, यहाँ के लोग थोड़ा से मीडियम में नजर आएंगे, सावले का मतलब काले और गोरे भी नजर आएंगे, नहीं हाँ साउथ अफ्रीका के एकदम पूरा ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ अभी नहीं, उसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझाता हूँ और आगे। तो कर रहे हैं अब सोचो, कह रहे हैं कि अगर देखो सबसे बड़ी बात क्या, मैं थोड़ा देखता हूँ कि यहाँ पे दिया है क्या ऐसा, देयर वुड बी सम चांस
फॉर देम अ सर्वाइव। और अच्छा ये कहना चाह रहा है कि सोचो अगर कहीं पर एक एरिया में विनाश आ जा, बाढ़ आ जा, तूफान आ जा, ठीक है, अगर किसी एक एरिया के लोग मर जाएंगे, उनकी पूरी समाप्त हो जाते हैं, तो क्या पूरी प्रजाति तो ऐसा तो नहीं नष्ट हो जाएगा? ह्यूमन प्रजाति क्या नष्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रजाति मनुष्य की और भी जगहों पर पाई जाती है। अगर ये प्रजाति एक ही जगह पाई जाती, मान लो कुछ गाय हैं, ठीक है, कुछ गाय नहीं, मान लो शेर है, ठीक है, लॉयन। अब मान लो कि धीरे धीरे क्या लॉयन खत्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, ये शेर मान लो कि केवल बंगाल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, और किसी वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जा रहे हैं, मान लो, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि बंगाल में काफी तेज बाढ़ आ जाए और क्या सारे टाइगर डूब जाए, मर जाए एकदम, ठीक है। अब ऐसे बोलो प्रजाति खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर वेरिएशन पहले से हुआ पड़ा है, तो अगर वेरिएशन विभिन्नता हुआ पड़ा है और अलग अलग जगहों पर ये पाए जा रहे हैं, तो क्या खत्म हो जाएंगे? तो अस्तित्व में बने रहेंगे, इनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? ये फायदा होता है। फायदा समझ में आ रहा है क्या होता है फायदा? हाँ। और आगे एंड इफ, सुन लेना अपना बात में ध्यान से, टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। और दो कई कारण ऐसे भी, अरे उल्का पिंड वाली लाइन छूट गई है ना, कह रहे हैं कि इसके ऊपर वाला, पहले देखो ग्लोबल वार्मिंग का भी रोल है। ग्लोबल वार्मिंग तो जो अर्थ पर क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई? तापमान क्यों बढ़ रहा है? अलग अलग प्रकार की विभिन्न गैस के बनने के कारण। और कौन सी गैसें? जहरीली गैसें। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जहरीली, पॉइजन। हाँ, हीलियम भी जहरीली है। अच्छा, हाँ, और क्या और आगे है कि ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई बट। अच्छा, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण सोचो कितने ढेर प्रकार से अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। और क्या वेरिएशन इज दस क्या यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। और कह रहे हैं वेरिएशन, अब इस तरह से कह रहे हैं अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर सर्वाइव करती हैं। अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं? सर्वाइव करती हैं, जिंदा रहती, जीवित रहती हैं। और इनका जिंदा रहने से ये हमारे काम में आ जाती है, यूजफुल होती हैं। क्या होती हैं? यूजफुल। क्यों? क्योंकि एक जगह अगर समाप्त भी हो जाएंगी तो दूसरी जगह ये बची रहेंगी। ये समझ में आएगा टॉपिक? वेरिएशन होने का क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि इसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, ये पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो सकता। बस सारा कंक्लूड यही बताना चाह रहा है, ठीक है। और उल्का पिंड में क्या आएगा? देखो सोचो जो डायनासोर हैं क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वहां पर क्या अल्ट्रा कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो वहां पर क्या हुआ था कि ढेर सारे क्या पाए जा रहे थे? डायनासोर, ठीक है। तो वहां पर उल्का पिंड उसी एरिया में गिरा और सारे के सारे डायनासोर वहीं पर विलुप्त हो गए, मतलब मर गए, जल करके मर गए उससे, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है। हाँ, सुनो ध्यान से, क्या बता रहा हूँ। अब है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं एकल जीव, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें प्रजनन विधि कैसी होती है? जो छोटे छोटे एक सिंगल का मतलब ऐसे समझ लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव, ठीक है बच्चों। तो जो कह रहे हैं ये जो एक कोशिकीय जीव है, छोटे छोटे जीव हैं, इनमें प्रजनन कैसे होता है? इनमें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक से ढेर सारे कैसे बनते हैं? एक से ढेर सारे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं इसके लिए प्रैक्टिकल नंबर बताना एक बार। क्या है? 8 पॉइंट एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी 8.1 है कि एक बीकर लेना है। बीकर नहीं, क्या कहते हैं इसको? फ्लास्क। हाँ, बीकर ही ले सकते हैं। अब बीकर में क्या लेना है? 100 ml। क्या लेना है? 100 ml वाटर लेकर के और उसमें थोड़ा सा 10 ग्राम क्या मिला देना है? चीनी मिला देना है। वो एक शरबत जैसा, रस जैसा तैयार हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना।
अब उसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में भर लेना है। इसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में भर लेना है। भरने के बाद थोड़ा सा उसमें ईस्ट, खमीर क्या बोलते हैं, क्या होता है पता ना? अरे जो छोले भटूरे वगैरह में डाल के, भटूरे में, हाँ, या चने वाले छोले में डालते हैं, चने को जल्दी पकने के लिए, ठीक है। तो जब हम इसमें डालते हैं तो इसमें डालते हैं ईस्ट को, इसमें बीकर में, पानी वाले रस में, है ना, सोल्यूशन बोलते हैं ना इसको, सोल्यूशन, विलयन घोल में। इसका फॉर्मूला बता सर क्या होगा? तो अब जब डालेंगे, बता रहा हूँ, तो हम जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि तुरंत इनकी जो साइज है वो तुरंत ग्रोथ कर जाएगी। साइज क्या आ जाएगी उनकी, हाँ, ग्रोथ कर जाएगी, है ना। अच्छा, हमें पड़ जाएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी थी। अब तुम क्या पूछ रहे थे, फार्मूला क्या होता है किसका, इन दोनों का मिला के इसमें तो क्या वाटर है और क्या है, चीनी है, उससे फार्मूले से देखो, ये तो H2 है और क्या, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये बनेगा क्या, ये चीज बनेगा, बस ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब अच्छा, फिर भी ये क्या, उसमें वाटर तो बना रहेगा, फिर भी वाटर बना रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब क्या और आगे एक्टिविटी क्या आएगा 8.2 में, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये कह रहा है कि, अच्छा रुको, ये कह रहा था ना ऊपर वाले एक्टिविटी में, इसको क्या करना है, अब थोड़ा मिलाने के बाद कुछ देर के बाद क्या करना है, एक स्लाइड पर रख देना है। कहाँ स्लाइड, मतलब कांच की स्लाइड होती है ना, उसके ऊपर रख देना है और रख करके किसको देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप से हम इसको देखेंगे, और माइक्रोस्कोप थोड़ा सा बना लो अपना, गोल सा लेंस वगैरह बना होता है, पता है, लगा होता है। तो माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से हम जब देखेंगे तो क्या नजर आएगा, बताओ सर? बैक्टीरिया नजर आएंगे। हाँ, नहीं बैक्टीरिया नहीं, यही जो ईस्ट है ये बड़े हुए नजर आएंगे। बैक्टीरिया तो होंगे। हाँ, क्या कहलाएंगे वो, नहीं, ये दो ईस्ट एक अलग प्रजाति हो गई, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या होता हाँ, बैक्टीरिया नहीं, वो ईस्ट क्या है, अलग प्रजाति है, खमीर, ठीक है, फंगस की तरह लगेंगे, है ना। फिर फंगस में आएंगे, किसमें आते हैं, ये नॉन लिविंग में आते हैं, मगर क्या होते हैं लिविंग है। देखो, जब तक इनको क्या किसी बॉडी के ऊपर नहीं आएंगे या फंगस उसके ऊपर नहीं आएंगे, किसी ऊपर, ब्रेड के ऊपर, जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक नॉन लिविंग के रूप में रहेंगे। जैसे ही ब्रेड के ऊपर ये बढ़ना शुरू करेंगे तुरंत लिविंग हो जाएंगे, बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। है? ये सेलुलर हाँ। है, यूनिसेलुलर होगा। ये यूनिसेलुलर में आते हैं, हाँ, ठीक है ना, हाँ, यूनिसेलुलर में आते हैं। और क्या, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप कूल मॉइस्ट। अब वही देखो, अगला एग्जांपल में एक्टिविटी 8.2 में समझा रहे हैं, डार्क प्लेस, एक ब्रेड लेना, ब्रेड को क्या कर लेना, काफी ठंडा कर लेना, काफी भिगो लेना है, क्या कर लेना है, हाँ, मॉइस्ट वगैरह, मतलब थोड़ा सा नमी हो, ज्यादा हो, डार्क प्लेस पे, अंधेरे कमरे में रख देना उसको। फिर क्या करना, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद ए, बताओ कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, हर कोई जानता है, क्या हो जाएगा, वो फूल भी जाएगा, उसके ऊपर फंगस लग जाएंगे, ठीक है ना। वो डबल रोटी से तो बनी होगी। हाँ, इसी से बनते हैं, इसमें डालते हैं ईस्ट, ठीक है ना। अब है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, चलो इसको समझ में आ गया पूरा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूजन के बारे में, ठीक है। सुनो बच्चों, फ्यूजन विखंडन क्या होता है ना बच्चों। फ्यूजन विखंडन मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, ठीक है, एक या एक से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी बट जाए, यानी एक से ज्यादा जीव पैदा हो जाए, बटने का मतलब थोड़ी मर जाए, मतलब पैदा हो जाए, तैयार हो जाए, एक से ज्यादा जीव, एक से दो या दो से ज्यादा जीव तैयार हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन या विखंडन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन ऑर्गेनिजम्स, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये क्या कौन से होते हैं पहली बात, अच्छा ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मेन, हाँ भी मैं बता रहा हूँ, उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि व्हेन ऑर्गेनिज्म क्या डिवाइड टू आर मोर पार्ट्स, डिवाइड टू आर मोर पार्ट्स इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन कितने टाइप का होता है, मेन रूप से दो टाइप का होता है, मेन रूप से, सुनना ध्यान से, मुख्य रूप से, ठीक है। पहला क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, देखो बुक में सारा आएगा तुम्हारे, बाइनरी फ्यूजन, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विखंडन, क्या बोलते हैं, द्विखंडन। चलो और दूसरा बताना क्या आता है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, अच्छा ये क्या है,
मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है भाई? ये होता है बहुखंडन, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि द्विखंडन क्या होता है भाई? जब कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी को केवल दो पार्ट में डिवाइड करे, कितने पार्ट में? केवल दो पार्ट में डिवाइड करे, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन यानी द्विखंडन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, हाँ अमीबा सर्दी तो ओ ई होएगा, हाँ AMOE, अमोइबा ऐसे होता है, ठीक है। देख लो एक बार स्टोरी सही है। सही है सर, सही है। अच्छा अब क्या है कि अमीबा क्या होता है कि सबको पता है कि उसका कोई शेप कोई फिक्स नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है? ये सर वाटर में पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर डार्क वाटर एंड सी वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नहीं प्योर वाटर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इनमें क्या होता है, इनका कोई आकार तो निश्चित होता नहीं है। अब इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, सबको पता है क्या होता है? केंद्रक, क्या होता है बीच में? केंद्रक, न्यूक्लियस होता है ना। अच्छा अब क्या होता है कि ये क्या करता है, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को दो अलग अलग शेप में डिवाइड कर देता है। तो पहले ना तुम देखो कि तुम्हारे बुक में बना है 4 स्टेप होते हैं। हाँ पहले से अलग न्यूक्लियस step हो। होता है। पहले थोड़ा सा फोल्ड करेगा, फिर ज्यादा फोल्ड कर लेगा, फिर कुछ इतना फोल्ड कर लेगा। तो जो इसमें न्यूक्लियस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। दो पार्ट में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। फिर साइड अब डिवाइड होने के बाद कुछ समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो अमीबा है दो पार्ट में डिवाइड होकर के आगे क्या आ जाएगा, ये अलग अलग दो क्या बन जाएंगे, अमीबा बन जाएंगे, ठीक है ना। और न्यूक्लियस भी अलग अलग हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हाँ जो केंद्रक है न्यूक्लियस वो अलग अलग हो जाएंगे। यानी एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। क्या कहेंगे? हाँ बाइनरी फ्यूजन। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा कि व्हेन अ ऑर्गेनिज्म, कौन बताएगा को इंग्लिश में कौन डिफाइन कर रहा है? चलो मैं बता रहा हूँ, चलो हाँ बोलो, तुम बोलो। डिवीजन ऑफ और स्प्लिटिंग वन सेल इनटू टू सेल। सेल नहीं, ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर। हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म इनटू टू ऑर्गेनिज्म। मैं बताता हूँ। हाँ टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ बोलो। The dividing of unicellular organism हाँ in 2 or more parts. टू आर मोर पार्ट्स, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? सर हाँ बताओ बताओ। सर मोर कैसे हो जाएगा? मोर तो सॉरी मोर तो नहीं हो सकता ना, ओनली टू पार्ट, ओनली Two parts. टू पार्ट, ठीक है ना। हाँ जब दो कोई एक ऑर्गेनिज्म व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, डिवाइड इनटू ओनली टू पार्ट्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। अच्छा अब मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम, अच्छा इसमें और कुछ आएंगे क्या? और भी दो, हाँ पैरामीशियम। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल इसमें पैरामीशियम क्या आएगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम का फिगर देखे हो कहीं? Yes sir, देखा है, 4 बारे में आएगा, देखना तो। पैरामीशियम है ना। पैरामीशियम क्या होता है भाई? तो उसका शेप ऐसे होता है, स्लीपर की तरह होता है, बड़ा सा हाँ सर, ऐसा होता है। और इसके अंदर चांस हाँ और सारे क्या होते हैं, ढेर सारे सिलिया होते हैं। क्या होती है ये? सिलिया, बाल जैसी संरचना, हेयर जैसी संरचना। और ये बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है ना। अच्छा और उसके अलावा क्या आएगा? यही होता है चीज शक्ल की। ये हेयर जैसी जो संरचना है सिलिया, इसका क्या रोल होता है? पानी में तैरने में हेल्प करता है। सुनना इम्पोर्टेंट पॉइंट है और नंबर का। जो सिलिया है, सिलिया को हिंदी में भी सिलिया ही बोलते हैं। तो जो सिलिया है ये क्या काम करता है? पानी में तैरने में हेल्प करता है। ये भी अपनी बॉडी को क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा उसके अलावा इसी का एक टाइप है, बाइनरी का ही एक टाइप है बडिंग। क्या होता है बच्चों? बडिंग क्या होता है? मुकुलन, ठीक है। तो मुकुलन के बारे में मैं सोच रहा हूँ चलो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो और अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।